तीसरे ग्रैवेयक देवलोक में लगभग 25 सागरों पमके दीर्घ काल तक मैंने दिव्य सुखों का अनुभव किया। आयुष्य पूरा हुआ। पश्चिम महाविदेह के चंपावास नगर में मुझे मनुष्य का जन्म मिला। मेरे पिता का नाम मणिभद्र श्रेष्ठी था और माता का नाम था धारिणी। मेरा नाम पूर्णभद्र रखा गया, परंतु जब सर्वप्रथम मेरी वाचा खुली तब मेरे मुंह से अमर शब्द निकला, इसलिए मेरा दूसरा नाम अमरगुप्त भी रखा गया था। गुरुदेव, अपने वर्तमान जीवन के बारे में अब आप बता रहे हो। हाँ वत्स, सोमा के भव से इस वर्तमान जीवन तक मेरी भव यात्रा चली। इस जन्म में मुझे वैराग्य क्यों हुआ यह भी तुझे बताऊंगा। इससे पूर्व सोमा के जन्म से लेकर 7 भवों में मुझे दुख देने वाले और मेरे साथ माया कपट करने वाले द्रोणक का क्या हुआ यह बात बता दूं। वह मरकर धूमप्रभा नामक नगर में गया था। बाहर सागरों पम तक वहाँ पर कष्टों की आग में झुलसता रहा। वहाँ से निकलकर वह स्वयंभूरमण नामक महासमुद्र में विशालकाय मगरमच्छ हुआ। वहाँ पर 12 सागरों पम तक भयंकर दुख सहन किए। वहाँ से निकलकर उसने तिर्यंच गति के अनगिनत भव किए। आखिर वह भी उस चंपावास नगरी में आ पहुँचा। नंदावर्त श्रेष्ठी की पत्नी नंदा की पुत्री के रूप में उसकी आत्मा ने जन्म लिया। नंदयंती नाम रखकर माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया। इधर मैं बचपन के शौर्य की देहरी को लांघकर युवावस्था के आंगन में पहुंचा था। नंदयंती भी युवावस्था में आ पहुंची। उसके पिता नंदावर्त सेठ एक दिन हमारे घर पर आए। मेरे पिताजी ने उनका स्वागत किया, उचित आसन पर बिठाकर सत्कार किया। कुशल पृच्छा करके पूछा, कहिए श्रेष्ठी वर्य, हमारा आंगन पावन करने का कोई विशेष प्रयोजन? मेरे योग्य कुछ कार्य सेवा हो तो निसंकोच निवेदन कीजिए। मणिभद्र जी, नंदयंती मेरी रूपवती कन्या का नाम है। उसके लिए मैं सुयोग्य जीवन साथी की खोज में व्यस्त था। अचानक आपके कुलदीपक अमरगुप्त को मैंने देखा। मेरा मन उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठा। मुझे मेरी नंदयंती के लिए अमरगुप्त योग्य प्रतीत हुआ। यदि आप मेरी विनती का स्वीकार करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बुलाकर नंदावर्त श्रेष्ठी के प्रस्ताव की बात कही। मेरी माता ने नगर के किसी उत्सव में नंदयंती को देखा था। उसके बाहरी व्यक्तित्व से वह प्रभावित हुई थी। उसने मेरे पिता को सहमति प्रदान कर दी। मेरे पिताजी ने नंदावर्त के प्रस्ताव को ससम्मान स्वीकार किया। शुभ दिन और शुभ वेला में नंदयंती के साथ मेरी शादी हो गई। मैंने उसे देखा, मेरे मन को वह भा गई। मैंने उसे स्नेह के सागर में डुबो दिया, पर उसके मन में मेरे प्रति सच्चा प्यार नहीं था। उसके दिल में कपट था। मुझे ठगने की लालसा छुपी थी, पर मेरी सरलता और नरमी के कारण कभी कोई विशेष समस्या नहीं जन्मी और हमारा सहजीवन संसार के सुख सागर में बिना किसी व्यवधान के चलता रहा। उसे सुंदर वस्त्र और कीमती गहने बहुत पसंद थे। मैं उसकी इच्छा के मुताबिक वस्त्र और अलंकार लाकर उसे देता था। उसके मन पसंद सुवर्ण, मोती और रत्नों के आभूषण बनवा देता था, पर उसे संतुष्टि नहीं थी। एक दिन उसने घबराहट के मारे कांपते हुए मुझसे कहा, मेरे 2 रत्न कुंडल गुम हो गए हैं। मैंने काफी खोजे पर मिल नहीं रहे हैं। वह एकदम परेशान नजर आ रही थी। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अरे नंदी, इतनी सी बात में इतनी बावरी क्यों हो उठी है? देख तेरा चेहरा जरा आईने में, कैसी रोती सूरत बना रखी है। क्या हो गया? रत्न कुंडल गुम हो गए तो मैं नए बनवा दूंगा, पर तू इस तरह व्याकुल मत हो। इस बात का पता मेरी बहनों को लगा। मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, भैया, मेरी भाभी की बात तुम सच मत मानना। वह कदम कदम पर झूठ बोलने की आदत से मजबूर है। माँ को भी पता है, पर तुम्हें दुख न हो यह सोचकर हम मौन रह जाते हैं, वरना हमें बहुत कुछ पता है। शायद भाभी ने तुमसे कहा होगा कि उसके रत्न कुंडल खो गए हैं। बिल्कुल झूठ बात है यह। रत्न कुंडल गुम नहीं हुए हैं।
उसने छुपा दिए हैं और फिर ऊपर से ढोंग रचती है। यह अच्छी बात नहीं है। ठीक है बहन, वह झूठ बोलती है, कपट करती है, यह अच्छा नहीं है। पर यदि मैं उसे कहूँ कि तूने ही रत्न कुंडल छुपाए हैं, तू जानबूझकर गलत बोल रही है, तो क्या होगा? इसका तुझे अंदाजा है ना? नाहक घर में क्लेश पैदा होगा। इसकी बजाय तो मैं उसे नए रत्न कुंडल बनवा दूँ, यह ठीक रहेगा ना? मेरी दोनों बहनों का मुझ पर गहरा स्नेह था। वे मेरे स्वभाव को भली भांति जानती थी कि मुझे घर में क्लेश, झगड़ा वगैरह तनिक भी पसंद नहीं है। इसलिए हमारे घर में कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। कोई ऊंची आवाज में आक्रोश भी व्यक्त करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए माता पिता से लेकर छोटे से छोटे नौकर तक सभी शांति से बात करते थे, मध्यम आवाज में बोलते थे। नंदयंती की गलतियां मुझे दिखाई देती थी, पर मैंने उस पर कभी गौर नहीं किया। हमारे घर में संपत्ति बेशुमार थी और केवल नंदयंती को ही वस्त्र अलंकारों का शौक था। मैं उसे ला देता, वह खुश रहती थी, पर उसका मांगने का तरीका गलत था। वह झूठ बोलकर, बहाने बनाकर मांगती थी। मेरी माँ और मेरी बहनें अक्सर मेरा ध्यान खींचती थी। उनसे नंदयंती का झूठ सहन नहीं होता था, फिर भी मैं उन्हें किसी तरह समझाता, पटाता और शांत रखता। मैंने नंदयंती को नवीन कुंडल बनवा दिए। कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन स्नान के समय मेरे नाम से अंकित मेरी मुद्रा अंगूठी मैंने नंदयंती को रखने के लिए दी। उसने अपने निजी अलंकारों के डिब्बे में उसे रख दिया। मैंने स्नान किया, तैयार होकर भोजन किया, पान लिया और इसके बाद नंदयंती की आभूषण पेटी में से स्वयं ही मेरी अंगूठी निकाली। पेटी जब खोली तो उसमें मैंने वह गुम हुए रत्न कुंडल की जोड़ी देखी, जिसके बारे में नंदयंती ने मुझसे कहा था। मुझे लगा शायद गुम हुए रत्न कुंडल मिल गए लगते हैं। मैं उन रत्न कुंडल को देख रहा था कि इतने में आकुल व्याकुल सी नंदयंती वहाँ पर आ पहुँची। वह शर्म से नीचे देखने लगी। उसके चेहरे पर उठते भावों के बदलाव को मैंने देखा, पर मैं कुछ बोला ही नहीं। चुपचाप जल्दी से घर से बाहर निकल चला गया। वह शून्य मनस्क हो गई थी। उसे बहुत डर लगा। वर्षों के बाद उसका कपट मेरे सामने साफ साफ खुला हो गया था। उसके मन में विचारों का बवंडर उठा। उन्होंने रत्न कुंडल देख लिए हैं। अब वे जरूर स्वजनों से कहेंगे, मेरी बदनामी होगी। हालांकि अभी तो उन्होंने घर में किसी से कुछ कहा नहीं है, वे बाहर गए हैं, पर जब वे लौटेंगे तब तो जरूर बात करेंगे। फिर सास, ससुर, ननद, किसी को भी मैं अपना चेहरा बताने की हिम्मत कैसे करूंगी? इसलिए अच्छा यही होगा कि जैसे वे घर में आए उनकी मौत हो जाए, वैसा प्रयोग मैं कर दूं, ताकि मेरी पोल खुलेगी नहीं। जब नंदयंती अपने पिता के घर में थी, हमारी शादी नहीं हुई थी, तब उसका वास्ता एक जोगन से पड़ा था। उसने जोगन को अच्छा खाना खिलाकर खुश कर दिया था, सुंदर कपड़े भी दिए थे। जोगन ने उससे तब कहा था, जब तू शादी करके ससुराल में जाएगी तब वहाँ तेरे ससुर, सास, ननद, किसी की भी ओर से दुख या तकलीफ आ सकती है। उस वक्त तू क्या करेगी? मैं तेरे ऊपर खुश हूँ। मैं तुझे एक जादू टोने का प्रयोग बताती हूँ। इससे अपने दुश्मन को तू सरलता से यमलोक का रास्ता दिखा सकेगी। नंदयंती खुश हो उठी थी। जोगन ने उसे वह प्रयोग सिखाया और वहाँ से चली गई। आज वह जादू टोने का प्रयोग नंदयंती को याद आ गया और उसका शिकार उसने मुझे ही बनाने का निश्चय किया। उसने कुछ द्रव्यों को मिलाकर एक लाल कपड़े के टुकड़े में बांध दिए और उसमें बबूल के पेड़ की शूल घुसा दी। उस पोटली को वह घर के मुख्य द्वार के बाहर जमीन में इस तरह रखने गई कि उस पर मेरा पैर पड़े और मैं वहीं ढेर हो जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए। जिस वक्त नंदयंती वह सब कर रही थी, उस समय घर पर मेरी माँ या बहनें नहीं थी। उसे साफ रास्ता मिल गया था, परंतु जिस जगह पर वह टोना टोटका रखने गई, वहाँ पर सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा जहरीला सांप बैठा हुआ था।
जैसे ही नंदयंती ने उस सीढ़ी के नीचे पैर रखा कि सांप ने उसे काटा। चीखती हुई नंदयंती वहीं पर ढेर हो गई। हमारे पड़ोसी रुद्रदेव पुरोहित ने नंदयंती की चीख सुनी। वे दौड़ते हुए हमारे घर के पास आए। वहाँ उन्होंने सर ककर जाते हुए हरे रंग के सांप को देखा और जमीन पर तड़पती नंदयंती को देखा। उन्हें परिस्थिति का अंदाजा आ गया। वे दौड़ते हुए मेरी दुकान पर आए और मुझसे कहा, श्रेष्ठी पुत्र, तुम जल्दी भागो। सांप का जहर उतारने वाले मांत्रिक गारुड़ी को बुला लाओ। नंदयंती को सांप ने काटा है। आनन फानन हुआ मैं दुकान से नीचे उतरकर भागा। मांत्रिक को लेकर घर पर पहुंचा। सांप का जहर नंदयंती के शरीर में फैल गया था। फिर भी गारुड़ी ने मेरे संतोष की खातिर मंत्र प्रयोग किया। मंत्र का जरा भी असर नहीं हुआ। आखिर गारुड़ी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठी पुत्र, इस औरत को तो काल सर्प ने काटा है। इसे बचाना हमारे वश का रोग नहीं है। हमें माफ कीजिए। मैं नंदयंती के समीप बैठा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। मैंने उसे भरी भरी आवाज में पूछा, सुंदरी, तुझे बहुत पीड़ा हो रही है? पर वह बोल कैसे सकती थी? उसके प्राण पंखेरु उड़ गए थे। मैं एकदम निराश हो गया। मेरी आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता, बहनें वगैरह भी आ गए थे। सभी विलाप करने लगे। आखिर उसका अग्नि संस्कार वगैरह मरणोत्तर क्रियाएं की गई। मैं अपने कमरे में शून्य मनस्क होकर बैठ गया। संसार के सभी सुख मुझे स्वप्नवत प्रतीत होने लगे। समग्र संसार पर मेरा मन तिरस्कार बरसा रहा था। यह गृहवास, ये स्नेह संबंध, यह वैभव, यह संपत्ति, सब कुछ सपने सा है, असार है, तुच्छ है। अब मेरा घर में रहना मुमकिन ही नहीं है। मेरे पिताजी कमरे में आए। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। वे गंभीर थे। मेरी व्यथा से वे भी एकदम परेशान थे, व्यथित थे। वहाँ पर रखे हुए आसन पर वे बैठे। मैं उनके सामने जमीन पर बैठा। कुछ पल खामोशी बनी रही। वत्स, मुझे एक बात कहनी है। इस तरह तू कितने दिन शोक सागर में डूबा रहेगा? पिताजी, मैं शोकमग्न नहीं हूँ। मेरा मन विरक्त हो गया है। सही है, मन विरक्त हो जाए वैसी ही दुखद घटना हुई है। परंतु दुनिया में ऐसा होना असंभव नहीं है। यह सब चलता है मेरे बेटे। इन सब का बोझ दिल पर ढोकर आदमी जी नहीं सकता। बोझ हल्का कर और अब क्या करना है उसका तनिक विचार कर। पिताजी, मैं वही विचार कर रहा था। कौन सा विचार बेटे? साधु धर्म स्वीकार करने का। साधु धर्म? जी हाँ पिताजी, इस मनुष्य जन्म में साधु धर्म की साधना करके मुझे मेरे कर्मों के बंधन को तोड़ना है। मुझे मुक्त होना है, शुद्ध होना है, बुद्ध होना है। वत्स, मैं तो तेरे लिए पुनर्विवाह की बात लेकर आया था। नंदयंती से भी अच्छी कन्याएं तेरे लिए मिल रही है। तू शादी कर ले बेटे। नहीं पिताजी, जो बंधन राग का, मोह का बंधन स्वतः टूट गया है। राग का पात्र विलीन हो गया है। अब मुझे पुनः राग के बंधन में अपने आप को जकड़ना नहीं है। और वैसे भी मेरा मन वैषयिक सुखों से पूरी तरह विरक्त हो गया है। मैं पुनः शादी नहीं कर सकता। आप मुझे विवश न करें। मेरे पिता श्रेष्ठी मणिभद्र मेरी भीतरी विरक्ति से परिचित थे। मेरे धार्मिक आध्यात्मिक विचारों को वे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपना आग्रह, अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। मेरी माँ और बहनों ने जब मेरा निर्णय जाना, वे सब रोने लगे। मेरे ऊपर उन सबको गहरा प्यार था। मैंने उन्हें बहुत शांति से संसार का स्वरूप समझाया। मेरा मन अब गृहवास में लगेगा ही नहीं। मुझे गृहवास कारावास लग रहा है, वगैरह बातें समझाई। उनके मन का समाधान हुआ। मैंने साधु धर्म का स्वीकार किया। अप्रमत्त भाव से साधु धर्म का पालन किया और पृथ्वी तल पर विचरण करता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। प्रभु, नंदयंती मरकर कौन सी गति में गई? राजन, मृत्यु से पूर्व
और मृत्यु के समय नंदयंती के मन में तीव्र रौद्र ध्यान चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप वह मरकर तम तम प्रभा नामक नरक में उत्पन्न हुई है। वहां पर 21 सागरों पम तक दारुण दुखों को सहन करेगी। भगवान, उस आत्मा का मोक्ष होगा या नहीं? होगा तो कब होगा? राजन, अनंत काल तक उसकी आत्मा संसार की गतियों में भटकती रहेगी, जन्म मृत्यु का नाटक खेलती रहेगी, पर अंत में उसका मोक्ष अवश्य होगा। धर्मघोष, यह मेरा अंतिम भव है। मैं अपना आयुष्य पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त करूंगा, फिर वापस जन्म नहीं लूंगा। प्रभो, भूत, भावी और वर्तमान तीनों काल के भावों को बताने वाला अवधि ज्ञान आपने कैसे और कब प्राप्त किया? कुछ दिन पूर्व जब मैं उज्जवल धर्म ध्यान में लीन था, तब मेरा अवधि ज्ञानावरण कर्म टूटा, उसका क्षयोपशम हुआ और मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ।